नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं ऑल इन वन कंसेप्ट एजुकेशन। आज की वीडियो में हम 6 क्लास की ज्योग्राफी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें से 6वां चैप्टर है ये पृथ्वी के प्रमुख स्तर रूप। देखेंगे पृथ्वी के विभिन्न स्तर रूप, उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो ये आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं के कारण हुआ है, इसीलिए ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं, राइट हो जाएगा। दूसरा, पृथ्वी की नई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक और दो दोनों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो सबसे पुरानी बलित विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला होती है हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला, इसीलिए इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं उन्हें हम हिमानी कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी देखेंगे, पर्वत के एक रेखाक्रम में व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहा जाता है, ये भी राइट हो जाएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन सी एक एवं दो दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होते हैं ऐसे पर्वतों को कहते हैं हम बलित पर्वत, इसीलिए इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। तो इसमें यूराल पर्वत, ज्वालामुखी, गलत बात, गलत हो जाएगा ये। दूसरा है बोसजेस पर्वत, रनसोस पर्वत है, ये राइट हो जाएगा। तीसरा माउंट किलिमंजारो, ये ज्वालामुखी पर्वत है, ये भी सही हो जाएगा। फ्यूजियामा पर्वत बलित पर्वत है, ये भी गलत हो जाएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन 2 और 3 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोनाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है। तो मोनाकी पर्वत होता है हमारा प्रशांत महासागर में, इसीलिए इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार होता है तिब्बत का पठार, इसीलिए इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जलप्रपातों में पठारी क्षेत्रों के जलप्रपातों को पहचानिए। तो पहला है रंडू जलप्रपात, दूसरा जोंग जलप्रपात, ये दोनों जलप्रपात पठारी क्षेत्रों के जलप्रपात हैं, और ये इसीलिए इसका ऑप्शन पहला और दूसरा यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैदानों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उसकी सहायक नदियों के कारण बने, सही बात है। दूसरा, मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं, ये भी बात सही है, क्योंकि मैदान उपजाऊ भूमि वाले होते हैं, इसीलिए वहाँ पर अधिकतर लोग बस जाते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन पहला और दूसरा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यांगसे नदी कहाँ बहती है। तो यांगसे नदी हमारी चीन में बहती है, इसके लिए इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 7वां है हमारा देश भारत। 7वें चैप्टर को देखेंगे हम। 7वें चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है। तो सबसे पहले हम मैप देखेंगे, ये हमारा हो गया ग्लोब, ये हमने बांट दिया, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। तो अक्षांश रेखा कौन सी है, यही होती है, ये देशांतर रेखा ये वाली। तो हमारा इंडिया है यहाँ पर। तो कितना अक्षांश है, दक्षिण, यानी इधर से ऊपर को पूछ रहा है, यहाँ से ये वाला पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, इसीलिए इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिम से लेकर पूरब तक, यानी इधर से पूछ रहा है ये, पश्चिम से लेकर पूरब तक हो जाएगा हमारा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से, 97 डिग्री 25 मिनट पूरब, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री। तो ये 7 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? सबसे पहला गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और त्रिपुरा और मिजोरम, 7 राज्यों से होकर गुजरती है। इसीलिए इसमें गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम यानी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? 7 देशों के साथ। 7 देश कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और नेपाल, भूटान, म्यांमार और 7वां है हमारा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका ऑप्शन डी 7 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनती है? तो भारत की सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश के साथ, इसलिए उसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? तो 3 तरफ की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कौन कौन से? एक तो सिक्किम घिरा हुआ है 3 तरफ से। 3 तरफ से कौन कौन से? एक तरफ से भूटान, एक तरफ से नेपाल, दूसरी और तीसरी तरफ से चीन, और दूसरा है त्रिपुरा, यानी ये पश्चिम बंगाल से 3 तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन तीसरा और चौथा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के कितने राज्य कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करते हैं? तो कितने देश हैं? 7 राज्य जो कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा का साझा करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है? तो विंध्य एवं सतपुड़ा नदी के बीच से बहती है हमारी नर्मदा नदी, इसलिए ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तापी नदी के संदर्भ में, तापी नदी के संदर्भ में कौन कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला है, तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। ये राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण में बहती है। दूसरा है, तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि तापी के अलावा कौन सी? तापी और नर्मदा 2 नदियाँ बहती हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तीसरा है, तापी नदी के उत्तर में अजंता और सतमाला पर्वत अवस्थित, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्तर में नहीं है, ये इसमें दक्षिण में है। जो अजंता और सतमाला पर्वत है वो दक्षिण में बहता है, दक्षिण में, इसीलिए इसका ऑप्शन केवल फर्स्ट ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर उनका सही क्रम। तो सबसे ऊपर होता है हमारा वृद्ध हिमालय, सबसे ऊपर, उसके बीच में होता है मध्य हिमालय, और सबसे नीचे होता है शिवालिक हिमालय, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए गए नदियों के नामों को ध्यान से देखिए।
11वां क्वेश्चन है ये, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी। तो ये कह रहा है उपरोक्त में से कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। तो ये सभी नदियाँ क्या डेल्टा बनाती हैं, ये पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसलिए इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुंदरबन डेल्टा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये कह रहा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सही बात है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है, ये भी सही है, यानी दोनों सही, पहला और दूसरा दोनों, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है। तो प्रवाल द्वीप कौन सा है हमारा, लक्षद्वीप, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है 8वां चैप्टर है भारत जलवायु वनस्पति और वन्यजीव। इस चैप्टर को देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो मानसून शब्द की अरबी भाषा से उत्पत्ति हुई है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस भाग से लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। तो भारत में यानी तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, इसलिए ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, कारण क्या है, भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन और कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं। तो किसी भी जलवायु को निर्धारण में स्थान की स्थिति, ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी और उच्चावच, ये सभी महत्वपूर्ण कारक होते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है हमारे मासेराम में, जो कहाँ पड़ता है, मासेराम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा कहाँ पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं हमारे अंडमान निकोबार, उत्तर पूर्वी राज्यों में और पश्चिमी घाट में, इन सभी जगह पाए जाते हैं। हिमालय पर्वत में पाए हैं पतझड़ वन, इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है ये, हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो हमारे देश में अधिकांश कैसे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य हैं। तो पहला है, कटीली झाड़ियों वाली वनस्पतियों में पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं, ये राइट हो जाएगा। दूसरा है, पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाइयों के साथ वनस्पतियों में भी भिन्नता पाई जाती है, ये भी सही बात है, इसलिए दोनों राइट आंसर हो जाएंगे इसके, पहला और दूसरा दोनों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो वन्यजीव सप्ताह अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है वन्यजीव सप्ताह, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है। तो जंगली बकरी पाई जाती है हिमालय क्षेत्र में, इसलिए इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है। तो ये होता है कच्छ के रण में, जो है गुजरात में, इसीलिए इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
और 6 क्लास की एनसीईआरटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है।